हाँ जी, 12th क्लास कैसा हुआ एग्जाम? चलिए आंसर्स मैच करते हैं। 40 मार्क्स का ये पेपर 90 मिनट्स का है। ये है मार्किंग स्कीम। क्वेश्चन नंबर 1, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 अगर फंक्शन आर टू आर डिफाइंड है, ना तो 1 1 होता है ना ही ऑन टू। डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, टेन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सीकेंट इनवर्स माइनस 2 की वैल्यू बतानी है। टेन इनवर्स अंडर रूट 3 कब होता है? 10π/3 पर, माइनस सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है? ये एक रूल है, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। ओके, इसलिए सीकेंट इनवर्स माइनस 2 सीकेंट इनवर्स माइनस 2 को आप क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2 होता है सीकेंट π/3। ये दोनों टर्म्स कैंसिल। पाई माइनस π/3 की क्या वैल्यू आएगी? 2π/3। ओके, इसलिए सीकेंट इनवर्स माइनस 2 को आप क्या लिख सकते हैं? 2π/3। यहां पर ये टर्म्स कैंसिल और π/3 माइनस 2π/3 की वैल्यू होगी माइनस π/3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा हो तो रेंज होती है 0 से पाई। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। अगर ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे? मैट्रिसेस जब इक्वल होती हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। इन दोनों इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल कैंसिल, y की वैल्यू 4। y की वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए। y प्लस जेड इज इक्वल टू अगर 7 है तो z की वैल्यू आ जाएगी 3, और सेकंड इक्वेशन है x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। यहां पर अगर आप z के प्लेस पर 3 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। हमें क्या फाइंड करना है? x वाई जेड की मल्टीप्लाई, यानी 2 × 4 × 3। आंसर विल बी 24। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए क्या रूल होता है? 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, और ये वाला कॉलम होता है 1 1 का। ये होता है ट्रायंगल का एरिया। यहां पर ये पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये पॉइंट्स हम यहां पुट कर देंगे और इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे तो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा 3 2 -1 -8। ये वाला कॉलम 1 1। इस डिटर्मिनेंट को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/2 तो एज इट इज, -2 2 + 8 +3 3 + 1 +1 -24 +2। ओके, 1/2 -20 बन जाएगा, प्लस का 12 माइनस का 22। दिस विल बी -30/2, 15 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया आपको यहाँ -15 नहीं लिखना है। एरिया का जब आंसर माइनस में होता है तो हम माइनस को हटा देते हैं। इस डेरिवेटिव की वैल्यू बतानी है। बड़ी ही सिंपल सी बात है। y का डेरिवेटिव dy/dx, e⁻x का डेरिवेटिव यही होता है, यानी e⁻sin इनवर्स x। अब हमने e को छुपा लिया, e छुप गया। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 - x², विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, रेडियस ऑफ एयर बबल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। इस बात का मतलब है ये वैल्यू है dr/dt की 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, रेट ऑफ चेंज। अब स्फीयर की वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या फॉर्मूला होता है?
4/3 पाई आर क्यूब। रेट ऑफ चेंज बताना है तो आप dv/dt कैलकुलेट करेंगे। 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है, आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r² और आर के नाम का dr/dt। 3 से 3 कट और dr/dt की ये वैल्यू 1/2, 2 2 ज़ा 4 यानी 8 पाई r²। लेकिन रेडियस को 1 भी पुट करना है। एट r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। रेट ऑफ चेंज क्या बन जाएगा? dv/dt इज इक्वल टू 8 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, रेडियस के प्लेस पर आप 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। इसके लिए पहले आपको 9 कॉमन लिखना पड़ेगा। 9 को जब आप कॉमन लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 0 से 2/3 dx। 9 कॉमन लिखेंगे तो यहाँ बनेगा 4/9 प्लस x²। 1/9 तो बाहर, और अब 4/9 को लिखा जा सकता है 2/3 का होल स्क्वायर प्लस x²। लिमिट आपकी 0 से 2/3 है। यहाँ आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है इसलिए हम c का यूज नहीं करेंगे। दिस इज इक्वल टू 1/9 तो एज इट इज 1/a। 1/a की वैल्यू हमारे पास ये है 2/3 tan इनवर्स x/a यानी 2/3 और प्लस c की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, इसमें ये वैल्यू पुट होगी 0 to 2/3। नाउ 1/9 एज इट इज। 2/3 डिनोमिनेटर में है, इसका बन जाएगा 3/2 tan इनवर्स। ये वैल्यू यहाँ पर 3 भी न्यूमरेटर में आ जाएगा, 3x/2। लिमिट अभी हम पुट करते हैं 0 से 2/3, इसे पहले कैंसिल कर दीजिए। 1/6 tan इनवर्स 3/2 लिख लेना और इस x के प्लेस पर ये 2/3 पुट कर देना। ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पर लोअर लिमिट की वैल्यू 0 है जो कि 0 हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, यानी 1/6 tan इनवर्स 1। अब इस 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 को लिख सकते हैं 10 π/4 ताकि ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएं और 6 4 ज़ा 24। ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। इस इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है हमें। 1/sin² x cos² x। देखिए, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको ये पता है कि इस 1 के प्लेस पर आइडेंटिटी यूज करनी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सिंपल है। sin² x प्लस cos² x, डिनोमिनेटर एज इट इज। और अब जैसे ही आप डिनोमिनेटर को अलग अलग करेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। sin² x cos² x प्लस cos² x डिवाइडेड बाय sin² x cos² x dx। अब देखिए, ये वाली टर्म कैंसिल, इधर से ये वाली कैंसिल। 1/cos² क्या होता है? sec², और 1/sin² cosec²। अब सिर्फ आपको इंटीग्रेशन करना है। sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10 cosec² का माइनस कोट x प्लस c। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अगेन इंटीग्रेशन का बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर है कोस। इसमें आप क्या करेंगे, ये जो cos² का एंगल है x(e⁻x), हम इसे पुट करेंगे t। अब डेरिवेटिव u इंटू वी लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज। x का डेरिवेटिव 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। dx इज इक्वल टू dt। अगर आप यहाँ से e⁻x को कॉमन लिख लें तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा
ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स डी टी। ओके, अब जरा स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। ई रेज टू पावर एक्स वन बाई एक्स डी एक्स, ये सारी वैल्यू किस में चली जाएगी? डी टी में। डिनोमिनेटर में है कोस स्क्वायर, इसे आप टी मान चुके हैं, यानी कोस स्क्वायर टी। अब अगेन कोस स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होगा? सीकेंड स्क्वायर टी डी टी, और सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन टी प्लस सी। लेकिन आपको लास्ट में टी की वैल्यू जरूर पुट करनी है, 10x e raised to power x plus c, which is required answer. Okay. Now question number 11. Let A be a non-singular matrix, non-singular square matrix of order 3 by 3, determinant A की वैल्यू 4 है, adjoint A अंडर रूट 16 होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। एडजॉइंट ए के डेटर्मिनेंट का रूल होता है डेटर्मिनेंट ए एन माइनस वन, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर कितना है? 3। ए के डेटर्मिनेंट की वैल्यू 4, यानी 4 की पावर 3 माइनस 1। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। असर्शन सही है। रीजन, फॉर ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन बाई एन, एडजॉइंट ए डेटर्मिनेंट इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट ए एन माइनस 1। ये बात भी बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड आर टू यू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. Okay. Now section B. A मैट्रिक्स गिवन है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हमें पहले A का स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, और A के स्क्वायर के लिए आप A को A से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। अगेन आपको सेम मैट्रिक्स लिखनी है, एरोज का यूज करना है, और अब हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। इन दोनों मैट्रिसेस की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज आएंगी 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2। ओके, अब हमें ए स्क्वायर की ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, ए की और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ए स्क्वायर 590 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस 2। ए का 5 टाइम्स करना है, ये मैट्रिक्स ए है, 5 टाइम्स 0 5 माइनस 5 5 15 0, और प्लस में 6 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, लेकिन हमें इसे 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम फर्स्ट और लास्ट मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। मैट्रिक्स बनेगी 11 9 0, फिर टर्म्स आएंगी -1 4 -1 2 5 4, और इसमें से हम इस मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे। 10 10 5 0 5 माइनस 5 5 15 0। सब्ट्रैक्ट करने से 11 माइनस 10 1, 9 माइनस 10 -1, यहाँ आएगा -5 -1 और ये बन जाएगा 4, क्योंकि ये माइनस इस माइनस के पास जाके प्लस बनेगा, और 5 - 1 की वैल्यू 4, -3 -10 एंड 4, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। हमें ये प्रूव करना है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x -4x³। सिर्फ ये वाला पोर्शन हटा देते हैं यहां से। ओके, ये आंसर यही रहेगा। प्रूव दैट का क्वेश्चन है। राइट हैंड साइड मैंने ले ली साइन इनवर्स 3x - 4x³। पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, तो ये टर्म क्या बन जाएगी? साइन इनवर्स 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। और ये किसका फॉर्मूला बन गया?
साइन 3 थीटा का। अब ये दोनों टर्म्स कैंसिल, 3 थीटा आएगा। अब थीटा की वैल्यू आपको यहाँ से कैलकुलेट करनी है। साइन दूसरी तरफ जाकर बन जाएगा साइन इनवर्स। ओके, और आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे साइन इनवर्स एक्स, और ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है इंडेफिनेट इंटीग्रल का। इस x को आप इस फर्स्ट ब्रैकेट के डिनोमिनेटर में लिख दें और डिनोमिनेटर को भी अलग अलग कर दें। इस काम से बहुत फायदा होने वाला है। देखिए कैसे, ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, 1 माइनस 1/x बचा। अब हम x प्लस लोगरिथम x को अगर पुट कर देंगे t, तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कैसे, पुट x प्लस लोगरिथम x इज इक्वल टू t। x का डेरिवेटिव 1, लोगरिथम x का 1/x और x के नाम का dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए ये वाली टर्म यहाँ पर प्लस है और ये dx किस में कन्वर्ट हो जाएगी, dt में, और इसे आपने t माना हुआ है तो ये हो गया t² dt। बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन बन गया, t³/3 प्लस c। t की वैल्यू को आप वापस पुट कर देंगे x प्लस लोगरिथम x का होल क्यूब बाई 3 प्लस c। सेक्शन बी फिनिश। नाउ देखिए सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, y की वैल्यू गिवन है और हमें ये प्रूव करना है। आंसर 0 लेकर आएंगे। अगर हमारे पास y है और हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए तो पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। 3 एज इट इज, e⁻x का डेरिवेटिव यही होता है। फिर आप ई को छुपा लेंगे और 2x का डेरिवेटिव होगा 2। वो 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 6। सिमिलरली यहाँ भी 6 e⁻3x। सेकेंड डेरिवेटिव d²y/dx² इज इक्वल टू अगेन 6 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव यही, लेकिन 2x के नाम का 2 जो 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर 12 बना देगा। सिमिलरली यहाँ बन जाएगा 6 3 18 e⁻3x। अब जो हमें प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव माइनस 5 टाइम्स dy/dx प्लस 6y। सेकेंड डेरिवेटिव की ये वैल्यू आप यहां पुट कर देंगे, 12 e⁻2x 18 e⁻3x माइनस 5 टाइम्स फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका 5 टाइम्स करना है आपको, 6 e⁻2x 6 e⁻3x प्लस में 6y, y यानी स्टेटमेंट की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं और चेक करते हैं कि आंसर 0 आएगा या नहीं। 5 6 जा 30, साइन चेंज क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, 5 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 30 e⁻3x, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12। ओके, 18 e⁻2x प्लस 12 e⁻2x कितना बन जाएगा, 30 प्लस 18 e⁻3x और 12 e⁻3x, ये भी 30 e⁻3x बन जाएगा, और ये दोनों 30 e⁻2x और 30 e⁻3x एज इट इज। देखिए ये इससे कैंसिल, ये वाली टर्म इससे, और राइट साइड हमारे पास आ चुकी है 0। ओके, क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 1/3, सेकेंड मैट्रिक्स का 3/3 और थर्ड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1। तो आप यहां पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, पहले हम इन दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद थर्ड वन के साथ इक्वल रखेंगे 0 मैट्रिक्स के, वैल्यू आ जाएगी x की। अगेन आप एरोज का यूज करेंगे, एक एरो ऐसे और एक एरो ऐसे, क्योंकि आप 1/3 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 3/3 वाली मैट्रिक्स के साथ कर रहे हैं, तो जो आंसर आएगा वो 1/3 का आएगा, यानी 1 रो 3 कॉलम्स।
x की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 0 के साथ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, और -1 और 2 की मल्टीप्लाई -2। इसको जब आप सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x -5 - 3 यानी माइनस का 8 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी इस वाली मैट्रिक्स के साथ। ओके, अगेन ये आपने एरो यूज़ किए। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1/3 और सेकंड मैट्रिक्स का 3/1। तो जो आंसर आएगा वो किसका आएगा 1/1 का। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 10 4 ज़ा 40 प्लस 2x - 8 इज इक्वल टू 0। x की आप मल्टीप्लाई करेंगे -48 हो जाएगा, प्लस का 2x है इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म्स कैंसिल, माइनस का 48 राइट साइड जाकर प्लस के 48 में चेंज हो जाएगा, और 48 को आप क्या लिख सकते हैं 16 3 ज़ा अंडर रूट लगा रहेगा, प्लस माइनस भी आएगा, +- 4 √3 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 के ऊपर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, चेक नहीं करनी, फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए, सिंस फंक्शन इज गिवन टू बी कंटिन्यूस, अगर हमें फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है देन f of 5 LHL और RHL सबकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। सबसे पहले हम f of 5 कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 में इक्वलिटी कहाँ है, यहाँ x के प्लेस पर 5 लिख दें, 5k + 1। चलिए राइट हैंड लिमिट आप कैलकुलेट करेंगे। लिमिट x टेंस टू 5+, जब आप इसे रीड करेंगे तो ये ऐसे पढ़ा जाता है x इज ग्रेटर देन, प्लस का मतलब ग्रेटर, x इज ग्रेटर देन 5 पर फंक्शन कैसे डिफाइन है 3x - 5। जहां जहां x वहां वहां आपको पुट करना है 5 + h, बाकी टर्म्स एज इट इज, h के प्लेस पर 0 लिख देना। 5 3 ज़ा 15, 15 - 5 की वैल्यू 10। फंक्शन कंटिन्यूस है, सो 5k + 1 इज इक्वल टू 10, प्लस का 1 राइट साइड जाकर माइनस में, 10 - 1 की वैल्यू 9, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/5। ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ सेक्शन डी के क्वेश्चंस हैं। हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है या फिर ये वाला क्वेश्चन है। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। 3 इक्वेशंस हैं और हमें मैट्रिक्स का यूज करके इन्हें सिंप्लीफाई करना है। इस सेकेंड इक्वेशन को आपको पहले थोड़ा ठीक से लिखना पड़ेगा। 2 LCM लिखेंगे आप, 2x - 4y - 2z इज इक्वल टू 3। अब हम यहां से ए मैट्रिक्स बनाएंगे 2 1 1, यहां से 2 -4 और -2, और थर्ड इक्वेशन में क्योंकि x नहीं है इसलिए 0 3 और -5। ये है ए मैट्रिक्स। ओके, x मैट्रिक्स तो XYZ होती है, और बी मैट्रिक्स में आप लिखेंगे 1 3 और 9। यहां पर x मैट्रिक्स बन जाएगी XYZ। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे ए का डेटर्मिनेंट 220 + 6। साइन का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी 68 नॉट इक्वल टू 0, यानी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कोफैक्टर्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। इस साइड सबके आगे माइनस लगाना, क्योंकि इनका जो सम है वो ओड होता है इसलिए माइनस आएगा। 20 + 6 यही है पहला कोफैक्टर, ये -10 ये दूसरा कोफैक्टर है। डिटर्मिनेंट में से ही 3 कोफैक्टर्स आपके आ जाते हैं। अब आपको ये 21 कैलकुलेट करना है, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हटाने के बाद जो ये 4 नंबर्स बच गए इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे।
यानी -5 -3 इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना है जिसकी वैल्यू आएगी 8। सिमिलरली बाकी के कोफैक्टर्स भी आप कैलकुलेट करेंगे। ये वैल्यू 6 आएगी, A31 आ जाएगा 2, ये आएगा -6 जो प्लस में चेंज हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी -10। ओके, नाउ एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या बनेगा? एडजॉइंट ए होता है सारे कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। पहले आप इन्हें सिंपल एलिमेंट्स की पोजीशन पर लिखेंगे। 8 -10 -6 2 6 और -10, और जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगी एडजॉइंट की वैल्यू। ट्रांसपोज में आपको रोज को कॉलम्स में चेंज कर देना है। 2 6 -10। ओके, अब हमें ए इनवर्स फाइंड करना है जिसका रूल होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ए का डिटर्मिनेंट आपको पता है 68 और एडजॉइंट ए की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की 8 -10 -6 2 6 -10। अब क्योंकि आपको तो XYZ फाइंड करने हैं, XYZ फाइंड करने के लिए ए इनवर्स की मल्टीप्लाई बी के साथ होगी। नाउ X is equal to A inverse B। X is equal to A inverse B। A inverse की वैल्यू अभी अभी जो आपने लिखी है यही लिखी जाएगी। 26 10 6 8 -10 -6 2 6 -10। बी कितना था? बी आपने यहां बनाया था, ये रहा 139 139। एरो का यूज करें और जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई आएगी 68 34, उनका सम करने के बाद ये वैल्यूज आ जाएंगी। और जब आप 68 से इन सभी को डिवाइड करेंगे तो 1/2 और -3/2। सो x is equal to 1, y is equal to 1/2, z is equal to -3/2, which is required answer। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन की चॉइस में जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स गिवन है, ए इनवर्स फाइंड कीजिए और उस ए इनवर्स को यूज कीजिए इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी XYZ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप देखिए, अगर आप इन इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाएंगे 2 -3 5, ये है 2 -3 5, 3 2 -4 ये रहा, 1 1 -2 ये रहा। ओके, यानी आपको सिर्फ ए इनवर्स कैलकुलेट करना है और फिर बी से मल्टीप्लाई करके, यानी बी बनेगा यहां से। ए गिवन है, चलिए ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर देते हैं। 2 -4 + 4 + 3 -6 + 4 + 5 3 -2, सिंप्लीफाई करने से -1 बन जाएगा जो नॉट इक्वल टू 0 है। अगेन आपको फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, ये काम आपको अपने आप करना है, को फैक्टर्स फाइंड करने का। डू योरसेल्फ। मैं आपको ये बता देती हूं कि एडजॉइंट ए क्या आएगा ट्रांसपोज करने के बाद। 0 to 1 -1 -9 -5 2 23 और 13, ये एडजॉइंट ए की वैल्यू आएगी ट्रांसपोज करने के बाद। नाउ ए इनवर्स का फिर से वही फॉर्मूला है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, लेकिन अब के बाद डिटर्मिनेंट ए की क्या वैल्यू है? -1। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा? सबके साइन चेंज कर दीजिए बस आप। 195 -2 -23 -13। नाउ x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू अभी अभी आपने कैलकुलेट की है, -2 -23 -13, और b की वैल्यू कहाँ से आएगी? 11 -5 -3, 11 -5 -3। एरो का यूज करेंगे और जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1 2 3। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1,
y is equal to 2, z is equal to 3, which is required answer. Okay. Now क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ भी हमारे पास चॉइस है, x और y की वैल्यूज गिवन है, हमें बताना है dy by dx. चलिए, x is equal to a cos t प्लस लोगरिथम 10 t by 2. हम यहाँ से dx by dt कैलकुलेट करेंगे. a एज इट इज कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी प्लस लोगरिथम x का डेरिवेटिव 1 by x होता है, यानी दिस वन. अब हमने लोगरिथम को छुपा लिया. टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? सीकेंट स्क्वायर t by 2. अब आप टेंजेंट को भी छुपा लेंगे और t by 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 by 2. इस डेरिवेटिव को हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है. ध्यान से देखिए कैसे. 10 को आप क्या लिख सकते हैं? साइन बाय कोस. कोस न्यूमरेटर में आ जाएगा, साइन यहीं रहेगा. सीकेंट स्क्वायर का रेसिप्रोकल कोस स्क्वायर होता है. ये वाला 1 by 2 एज इट इज. ये कोस t by 2 इस एक पावर को कम कर देगा. माइनस साइन टी प्लस 1 by 2 साइन t by 2 कोस t by 2. अब यहां आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला पता होगा साइन 2t का. क्या रूल होता है? 2 साइन टी कोस टी. ओके. अगर यहां पर t के प्लेस पर t by 2 है, इसका हाफ है, t का हाफ, तो यहां पर क्या बन जाएगा? t. यहां 2 होता है तो यहां 1 होता है, यहां 1 होता है तो यहां 1 by 2 होगा. ओके. यानी इतनी बड़ी टर्म को मैं क्या लिख सकती हूं? a माइनस साइन टी प्लस इतनी बड़ी टर्म को लिखा जा सकता है सिर्फ साइन टी. ये फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया है. अब हम एलसीएम लेंगे साइन टी. ये बन जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस 1. अब 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है? कोस टी डिवाइडेड बाय साइन टी, और कोस बाय साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा कोस स्क्वायर. ओके. डिवाइडेड बाय साइन टी. इसे आप बना दें फर्स्ट इक्वेशन. ये अभी और आगे आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है. अब देखिए y की वैल्यू है a साइन टी. चलिए, अगर y की वैल्यू a साइन टी है तो dy बाय dt की क्या वैल्यू होगी? a कोस टी. ये बन गई सेकेंड इक्वेशन. हमें फाइंड क्या करना है? dy बाय dx, यानी सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू आई है a कोस टी डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन में क्या है? ये a कोस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय साइन टी, जो न्यूमरेटर में लिखा जाएगा. a से a कैंसल, ये कोस कंप्लीट और ये सिर्फ पावर, और साइन बाय कोस का आंसर क्या होता है? tan t, विच इज रिक्वायर्ड आंसर. ओके. dy बाय dx की वैल्यू आ चुकी है tan t. नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है. fx की वैल्यू गिवन है और हमें वो इंटरवल्स बताने हैं जिसमें ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होंगे. देखिए कैसे. इसके लिए हम यूज करेंगे डेरिवेटिव टेस्ट. fx की वैल्यू लिख दी हमने 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30. फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? 12x स्क्वायर 12x माइनस 72. यहां से आप 12 को कॉमन लिखेंगे. x स्क्वायर माइनस x माइनस 6. अब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट किया जाता है, यानी x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 की वैल्यू 0. ऐसे दो नंबर्स लेकर आने हैं जिनकी मल्टीप्लाई आती हो माइनस का 6 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आए माइनस का 1. तो वो क्या बनेंगे? माइनस का 1 चाहिए तो आपको, वैसे तो 3 2 6 होता है, माइनस का 1 कब आएगा? जब आप माइनस का नंबर बढ़ा लेंगे. x माइनस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. यहां से x की वैल्यूज आ गई हैं -2 और 3. ये हैं क्रिटिकल वैल्यूज. इन दो वैल्यूज ने कंप्लीट रियल लाइन को देखिए कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. यहाँ -2 है, यहाँ 3 है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ओके.
अब हमें इंटरवल्स बताने हैं जहां पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा ये वाला फंक्शन। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इंटरवल, और यहाँ पर लिखेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और यहाँ लिख देते हैं हम नेचर ऑफ फंक्शन कि वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग। पहला इंटरवल है -∞ से -2। चलिए साइन ऑफ फंक्शन बताइए, एफ डैश एक्स का साइन, एफ डैश एक्स की क्या वैल्यू है, इस इंटरवल का एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है -3। अगर आपने यहाँ डेरिवेटिव में पुट कर दिया तो इस फर्स्ट ब्रैकेट का जो आंसर आएगा उसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव। यहाँ पर अगर आपने -3 रखा तो ये भी नेगेटिव, कुल मिला के पॉजिटिव, यानी डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो गया। और जब जब फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन होता है इंक्रीजिंग। ओके, सेकेंड इंटरवल है 2 2 3, 2 से 3 -2 से 3, -2 से 3 मैंने ले लिया 0। अगर आपने x के प्लेस पर 0 पुट किया तो फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर नेगेटिव, यहाँ पर 0 रखा तो इसका आंसर पॉजिटिव, कुल मिलाकर वैल्यू नेगेटिव। तो फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। नाउ इंटरवल है 3 to ∞, दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू आएगी प्लस, यानी ग्रेटर देन 0, और फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग। ओके, सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल दिस एंड डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। नाउ सेक्शन ई देखिए, केस स्टडी का क्वेश्चन है। ओपन टैंक बनाया गया है, बेस है स्क्वायर और वर्टिकल साइड्स हैं, वॉल्यूम दे रखी है 500 क्यूबिक मीटर्स। चलिए, x आपको साइड लेनी है, y हाइट लेनी है, ये साइड है x, ये साइड है x, और ये हाइट कितनी है y। वॉल्यूम का एक्सप्रेशन बताना है और सरफेस एरिया का। वॉल्यूम, क्यूबॉइड की वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, LBH। अब लेंथ और ब्रेथ तो कितनी है, x इंटू एक्स, हाइट है y, वॉल्यूम आ गई x² y। सरफेस एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल्स। बेस क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, 4 वॉल्स का एरिया हो जाएगा 4xy। बस फर्स्ट पार्ट फिनिश, इतना ही है। x आपने साइड ली थी, y हाइट ली थी, वॉल्यूम और सरफेस एरिया बता दिया। सेकंड, हाइट बताना है जहां पर सरफेस एरिया मिनिमम हो। सरफेस एरिया मिनिमम, इसे मिनिमम करना है तो इसे सिंगल वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा। यहां से करेंगे x² y इज इक्वल टू वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमें 500 गिवन है, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 500 बाई x²। इसे बना दे फर्स्ट इक्वेशन। ओके, और y की इस वैल्यू को आप यहां यूज करें, x² प्लस 4x इंटू 500 बाई x²। एक टर्म कैंसिल हो गई तो s आ गया x² प्लस 4 इंटू 500, 2000 डिवाइडेड बाई x। बताइए, फर्स्ट डेरिवेटिव करना है हमें ds बाई dx, x² का डेरिवेटिव 2x, 1 बाई एक्स का -1 बाई x²। ओके, अब हम इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहां से क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई x²। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये x² यहां आ जाएगा, 2 डिवाइड में 2000 बाई 2 बन गया 1000। 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 का क्यूब। इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई, 10। x की वैल्यू 10 को इस फर्स्ट इक्वेशन में जब आप रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 1 इंप्लाइज y इज इक्वल टू 500 बाई 100, y की वैल्यू आ गई 5। अभी हमें सरफेस एरिया को करना है मिनिमम। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंड डेरिवेटिव d² s बाई dx dx²।
यहां से आप सेकेंड डेरिवेटिव लिखेंगे 2x का डेरिवेटिव 2, 1/x² का डेरिवेटिव होगा -2/x³, तो वो माइनस पहले तो इसे प्लस बनाएगा। 2000 की 2 से मल्टीप्लाई 4000, x² का हो गया x³। ओके, एट x इज इक्वल टू 10, सेकेंड डेरिवेटिव का हमें साइन चेक करना है, तभी तो मैक्सिमा मिनिमा पता चलेगा। अगर आपने x के प्लेस पर 10 लिख दिया तो वो 10 का क्यूब होगा। ओके, और ये वैल्यू आ गई 6 विच इज ग्रेटर देन 0। इस बात का मतलब सो सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 10 मीटर एंड y इज इक्वल टू 5 मीटर। ओके, now third part, find the dimensions of the tank at which surface area is minimum। ये तो हम फाइंड कर चुके हैं। x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5। इस क्वेश्चन की चॉइस में देखिए, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल सरफेस एरिया। मिनिमम पॉसिबल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का क्या रूल है, x² प्लस 4xy। वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 10 रखेंगे, x का स्क्वायर 100, 4 इंटू एक्स की वैल्यू 10 इंटू वाई की वैल्यू 5 4 ज़ा 20, 10 ज़ा 200, 100 प्लस 200 300 मीटर स्क्वायर। ये है मिनिमम पॉसिबल सरफेस एरिया ऑफ द वाटर टैंक। इसी के साथ ये पेपर फिनिश हो गया है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।